हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जो हमको फॉलो करता होगा उन्हें तो पता ही है कि हम हर एक संडे को एक नॉलेजेबल वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ। भले ये एडिटिंग होने में एक दो दिन लग जाती है, तो एक दो दिन के बाद ही अपलोड होती है। लेकिन आज के दिन संडे है और आज के दिन हम कोई नॉलेजेबल वीडियो नहीं बनाने वाले हैं। आज के दिन एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे, और आई थिंक जो नए हैं वो भी ये बात को समझेंगे कि क्यों मार्केट में कोई ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाती है, क्यों मार्केट में कोई फेयर वैल्यू गैप फेल हो जाती है, क्यों मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद भी मार्केट उस डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं देती है, हम लोग को ही ट्रैप कर देती है। मैं ये मैनली ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मार्केट में कोई चीज़ वर्क नहीं करती है, सब चीज़ वर्क करती है। मैं ये बताना चाहता हूँ, और मैं ये भी बोलूँगा नहीं कि भाई आप इसे सीख जाओगे तो भाई आप मतलब 100% वर्क करोगे। लेकिन आपका अगर एक्यूरेसी 50% भी है तो आप जरूर इसको 70% या फिर 60% तक लेके जा सकते हो, जो चीज़ अभी हम बताने वाले हैं। ये कोई नॉलेजेबल वाला वीडियो नहीं है, ये बस मैनली ये बताया जा रहा है कि बायस क्यों मार्केट में इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आज के वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाई इज बायस इम्पोर्टेंट, बायस क्यों इम्पोर्टेंट है मार्केट के लिए। देखो, हम वीडियो तो बना दिए हैं कि मार्केट में बायस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ये दो पार्ट बन चुकी है। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि बायस क्यों इम्पोर्टेंट है मार्केट के लिए और मार्केट में सरवाइव करने के लिए। इसको समझने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मार्केट चलती कैसे है, कौन सी ऐसी चीज है जो मार्केट को चलाती है। तो मार्केट मेनली दो चीजों पे चलती है, पीओवाई और लिक्विडिटी। पीओवाई कौन कौन से हो गए? पीओवाई हो गए आपका फेयर वैल्यू गैप, दूसरा हो गए ऑर्डर ब्लॉक, तीसरा हो गए ब्रेकर ब्लॉक, चौथा हो गया वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो मेनली यही सब टाइप की पीओवाई होती है। अब लिक्विडिटी कौन कौन से होते हैं? लिक्विडिटी मेनली तीन चार टाइप के होते हैं। पहला चीज हो गई सेशन लिक्विडिटी, जो कि मेनली सभी लोग करते हैं कि एशिया की हाई या फिर लो लेती है तो लंदन ऐसे वैसे, ये सभी लोग जानते हैं, ये सेशन लिक्विडिटी हो गई। दूसरा हो गई हायर हाई एंड हायर लो, जिसको स्विंग कहा जाता है, उसका लिक्विडिटी हो गई। तीसरा हो गई प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी हो गई। हर एक कैंडल में लिक्विडिटी छुपी हुई रहती है। तो ये बताने का मकसद क्या था, ये समझाने का कारण क्या था कि मेनली मार्केट दो चीजों पे चलती है, जैसा हम बताएं, पीओवाई और लिक्विडिटी। तो अगर जब भी मार्केट पीओवाई पे खड़ी रहती है, पीओवाई पे खड़ी रहती है, तो वो कहाँ जाती है? वो जाती है लिक्विडिटी के पास। ठीक है, वो जाती है लिक्विडिटी के पास। और जब भी मार्केट लिक्विडिटी पे खड़ी रहती है, वो जाती है पीओवाई के पास, और ये सर्कल चलती रहती है और मार्केट यूं मोमेंटम देती रहती है। आई समझ में? मार्केट दो चीजों पे चलती है, पीओवाई और लिक्विडिटी। मार्केट पीओवाई टू लिक्विडिटी और लिक्विडिटी टू पीओवाई, ऐसे ही मार्केट चलती रहती है। अब बायस क्या होती है, इसको समझते हैं, तब आपको एकदम क्लियर वे में समझ में आ जाएगा कि पीवाई क्यों इंपॉर्टेंट है और लिक्विडिटी भी क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसको देखा कैसे जाता है। ठीक है, समझो ध्यान से बायस क्या होती है और बायस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो अब हम लोग समझते हैं कि मार्केट में बायस के मतलब क्या होता है। देखो, बायस को पहचानने के लिए हम दो वीडियो बना के रख चुके हैं। ठीक है, ये मेनली ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमारे एक दो भाई बोले हुए थे कि बायस क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैं इंपॉर्टेंट के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है, बायस को कैसे आइडेंटिफाई करना है हम दो वीडियो बना के रख चुके हैं, लास्ट में आ जाएगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तब आपको बायस और जानने की उत्सुकता होगी कि हाँ हमको बायस के बारे में जानना है, तो ये वीडियो देखने के बाद ही कहीं जाना। अब समझो बायस के मतलब क्या होता है। आप मार्केट में आते हो, आप मार्केट में आए और आराम से आप लैपटॉप खोले, डेस्कटॉप खोले, जो भी आप जहां पे ट्रेडिंग करने का स्टाइल है, आप वहां पे गए और आपको मालूम चल गया कि आज के दिन का बायस मेरा जो है बाइंग करूंगा, सेलिंग नहीं करूंगा। याद रखना, आप न्यूट्रल हो। आप मार्केट में आए और बस आप ये सोचे कि हमको आज के दिन बाइंग करना है, हमको सेलिंग नहीं करना है। तो अब क्या होगा?
अब मैं यूज्यूम कर रहा हूं कि आप ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करते हो, ठीक। मैं यूज्यूम कर रहा हूं, मेरा ना ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लिया जाता है, ना फेयर वैल्यू गैप पर ऑर्डर लिया जाता है, वो अलग है। लेकिन मैं यूज्यूम कर रहा हूं कि आप ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करते हो। आप मार्केट में आए, मार्केट में आ लेने के बाद आप स्ट्रक्चर की मैपिंग करते हो। ये आपकी स्ट्रक्चर निकली, ठीक। ये आपकी स्ट्रक्चर निकली, हायर हाई, हायर हाई, ये बनते हुए जा रही है, बॉस बनते हुए जा रही है। अब आपको पता है कि मेरा यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। याद रखना, ये चीज आप माइंड में बैठा के रखो कि आज के दिन का बायस मेरा है बाइंग साइड की ओर। तब इसको समझ पाओगे कि मार्केट में कोई चीज को कैसे देखा जाता है, और लिक्विडिटी पे भी आऊंगा मैं। तो आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर देते हो। अब मार्केट तो सडनली ऐसे नहीं ना आएगी, ऐसे आकर ऐसे ऐसे नहीं चली जाएगी ना। अब मार्केट आती है, लेकिन कैसे आती है? मार्केट आती है ऐसे, मार्केट आती है ऐसे। रुकना, देखना, थोड़ा सा ड्राइंग बनाने दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज हुआ, यहाँ पे आपका ये चीज हुआ, फेयर वैल्यू गैप बन गई, सेल साइड फेयर वैल्यू गैप बन गई भाई। तो ये भी एक पावरफुल गैप है ना। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या हो जाता है, यहाँ पे ट्विस्ट यही हो जाता है कि आपका आज के दिन का बायस बाइंग साइड का है। अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए 2 वीडियो हम डाल चुके हैं, फिर से अगेन बता रहे हैं। लेकिन आज के दिन का बायस आपका बाइंग साइड का हो गया, तो क्या करेगी मार्केट? मार्केट यहाँ पे टैप करेगी, यहाँ पे टैप की। आपका जो भी कंफर्मेशन है, आप कंफर्मेशन लिए, एंट्री लिए। अब आपको ये मालूम चल गया कि मार्केट का बायस का डायरेक्शन बाइंग साइड का है, तो ये फेयर वैल्यू गैप क्या काम के आई? नहीं काम के आई। क्या आप यहां पे सेल करोगे? आप जो भी मान लो फेयर वैल्यू गैप बनी, या फिर इसके ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक बन गई, सडनली जो मोमेंटम देती है ऑर्डर ब्लॉक भी बन गई, ठीक है, समझो, इज्यूम करो। तो क्या आप ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करना पसंद करोगे? एंड दी एंड आपका बायस बाइंग साइड का है, कमेंट सेक्शन में बताओ, करोगे? आपको पता है कि मेरा बायस बाइंग साइड का है, तो ये जो फेयर वैल्यू गैप बनी हुई है, ये जो फेयर वैल्यू गैप बनी हुई है पर्टिकुलर टाइम पे ये फेल कर सकती है। ये थोड़ा सा डाउन ऐसे दिखाकर, और सभी लोग का सेलर का स्टॉप लॉस इधर लगाकर, और वन गो में ऐसे एक और बीओएस दे सकती है। अब समझ में आ रहा है मालिक कि बायस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है मार्केट में। और मेरा मेनली यही चीज पे ट्रेड रहता है। मैं हर बार लाइव स्ट्रीमिंग में आता हूं और मैं अपना न्यूट्रल होकर मार्केट को एनालिसिस करता हूं, और यही कह देता हूं शुरुदान में कि आज के दिन का बायस मेरा ये है, ठीक है, आज के दिन का मेरा बायस ये है और मैं ये करूंगा। अब 4 आवर की कैंडल में देखो तो हर एक कैंडल में जैसा कि हम बताए कि लिक्विडिटी रहती है लो और हाई पे। अब समझो लिक्विडिटी के बेस पे चलते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी पे हम बायस को कैसे आइडेंटिफाई करें? ये तो आप पीयूआई पे जान गए कि पीयूआई पे बायस को कैसे लिया जाता है। अब आपका बायस बाइंग साइड का है, तो आपका विन विन रेशियो हो गई ना। आप तो पहला नंबर ये चीज करोगे कि आप सेलिंग साइड का जो फेयर वैल्यू गैप है उसको अवॉइड करोगे, लेकिन बाइंग साइड का तो आप ट्रेड करोगे ना। ये जो बाइंग साइड का बनी है फेयर वैल्यू गैप, और आपका एंड एंड बायस आपका बाइंग साइड का है, तो आप यहां पे ट्रेड करोगे ना ऐसे। यही मेन चीज है। और इसको जो समझ गया वो भाई मार्केट में 10% 20% अपने एक्यूरेसी को बढ़ा सकता है। हम कह रहे हैं बढ़ा सकता है, ये हर वक्त का काम नहीं आती है, लेकिन आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, एक समझ मिल जाती है, आपको ये चीज करने को मौका मिल जाती है कि आज के दिन करनी क्या है, समझे। अब एक और एग्जांपल से समझो लिक्विडिटी के। कयक कयक भाई लिक्विडिटी के बेस पर भी ना ट्रेड करते हैं। अब देखो पीयूआई के लिए तो बता दिए, अब कयक लोग तो भाई लिक्विडिटी के बेस पे ना ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए कैसे? अब समझो पीयूआई में क्या समझा के रखे कि आज के दिन का बायस मेरा क्या है, आज के दिन का बायस मेरा डिसाइड है कि मैं बाइंग करूंगा, ठीक है। तो अब देखो आपको मालूम है कि
जब हायर हाई एंड हायर लो लगाते हुए जाती है, मेनली बॉस करते हुए मार्केट जाती है, और आपका डिसाइड हो गया कि आज के दिन में बाइंग करूंगा, तो आप किसको ट्रैप करोगे? आप सेलर लोग को ट्रैप करोगे। तो क्या करेगी मार्केट? यहां से ऐसे गिरेगी और ये लो या फिर ये लो, मेनली आप लो को ही ना टारगेट लोगे कि लो का लिक्विडिटी स्वीप होगी तो मैं इंटर करूंगा ट्रेड में और हाई तक मैं ट्रेड को रखूंगा। अब देखो, ये लो का लिक्विडिटी स्वीप होती है, ठीक है, ये लो का लिक्विडिटी ऐसे स्वीप करती है और ऊपर आती है, कैंडल की क्लोजिंग देती है, और जो भी आपका एंट्री मॉड्यूल है वो एंट्री मॉड्यूल को फॉलो करते हो, आप ट्रेड में इंटर लेते हो और ये हाई को अचीव करते हो। तब मेनली मैं बताने का कारण क्या है, यहाँ पे समझो ध्यान से। अब समझो यहाँ पे ये हाई का लिक्विडिटी स्वीप की, हम ये लिक्विडिटी पे आ रहे हैं, ठीक है, ये मत समझना पीयूआई है। तो ये हाई का लिक्विडिटी स्वीप कर कर कैंडल इधर क्लोजिंग दे दी और आपका एंट्री मॉड्यूल भी बन गया, एंट्री मॉड्यूल भी बन गया, लेकिन यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनी हुई है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनी हुई है, ऑर्डर ब्लॉक बनी हुई है। तो आप यहाँ पे एंट्री लेते हो और ये यहाँ पे आती है मार्केट और उड़कर आपका एसएल ले जाती है। समझाने का मकसद यही है कि जब आपका बायस डिसाइड हो गया तो आप सडनली आप सभी लिक्विडिटी को नहीं देखते हो, आप हाई की लिक्विडिटी पे यहाँ पे इस दिन आप बचे, क्योंकि आपका बायस कह रहा था कि आज के दिन मैं बाइंग करूंगा। तो आप लो को आप टारगेट क्या करते कि लो का लिक्विडिटी ले, लो का लिक्विडिटी ले, तब मैं ट्रेड लूंगा। समझ में आई मैं बताना क्या चाह रहा हूं? आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब देखो, रूल बनाओ, रूल बनाओ मार्केट में कि मुझे करनी क्या है। पहला नंबर चीज, न्यूट्रल होकर बैठकर स्ट्रक्चर को फॉलो कर कर डेली हाई ये सब देखकर मैं वीडियो डाल चुका हूं। रूल बना लो कि आज के दिन का पर्टिकुलर डे मेरा क्या है, दोनों नहीं, बाइंग और सेलिंग नहीं, आज के दिन का मुझे करनी क्या है। आज के दिन मुझे करनी है मान लो कि बाइंग, तो सिर्फ बाइंग का ही ट्रेड। तो बायस आपका डिसाइड होनी चाहिए, ठीक है। टाइमिंग सेट करो भाई, 24 आवर मार्केट ओपन रहती है, क्या आप 24 आवर आग गड़ा के बैठे रहोगे? टाइमिंग सेट करो, उस टाइमिंग में अगर ट्रेड मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो राम राम, ठीक है। टाइमिंग सेट कर लो, जैसे कि मेरा टाइमिंग है 12 बजे से लेकर 2 बजे तक और शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, लंदन और न्यूयॉर्क। ट्रेड डिसाइड करो कि पर्टिकुलर डे में हमको 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी है, और मेनली मैं यही फॉलो करता हूँ, एक लंदन सेशन में एक ट्रेड करना और एक न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करना, ये 2 ट्रेड ही लेता हूँ 24 आवर में, बस। ये चीज को आप फॉलो कर लिए, मस्त एकदम भाई। आप जब से मैं फॉलो किया हूं मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन मेरी भावनाओं को समझो, एक बार इसको आप फॉलो करके देखो कैसे आपका ग्राफ जो डाउन जा रही है अप में कैसे जाती है, एक बार फॉलो करके देखो, मजा आएगा। चलो एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं जिसमें हर एक चीज को फुलफिल होती है, ठीक है, हर एक चीज फुलफिल होती है। एक ही एग्जाम्पल दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं, और बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना है, बस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि बायस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चलो अब एक एग्जाम्पल देख लो ताकि एकदम मेनली सब कुछ समझ में आ जाए आपको यही एग्जाम्पल में कि हम कहना क्या चाहते हैं। अब देखो एक ही एग्जाम्पल में हर एक चीज छुपी हुई है, और जो जो यहाँ तक रुका है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रही हो तो आप लोग भाई भाई को सपोर्ट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो शेयर कर सकते हो। अब देखो ये एग्जांपल में ध्यान से समझना, अभी सभी लोग को पता है कि बड़े टाइम फ्रेम की मालिक क्या कर रही है कि बाइंग ही करनी है, सेलिंग करोगे पिटाओगे, ठीक है। अब देखो इस दिन क्या हुआ, जो लिक्विडिटी स्वीप करता है, जो लिक्विडिटी के बेस पे ट्रेड करता है, ठीक है, यहाँ पे एशिया का हाई, एशिया की लो, लंदन कंसोलिडेट, न्यूयॉर्क ना हाईली ना लोली। अब आपको मालूम है कि मार्केट में अगर बायर्स मेरा बाइंग साइड का है तो हमको किसको ट्रैप करना है? लो, लो को ट्रैप करना है। तो एशिया की लो क्या हो गई? ये। अब देखो ध्यान से, मार्केट क्लोजिंग देती है और सभी सेलर लोग को इनवाइट करती है, और यहां पे ही ट्विस्ट छुपा हुआ है और यहीं पे आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आएगी, ठीक है। ये लो
को कैंडल क्लोज करती है। कैंडल क्लोज कर लेने के बाद सभी सेलर लोग को इनवाइट करती है, उन लोगों का स्टॉप लॉस कहीं इधर होगी। आप मेनली आपको पता है कि आज के दिन मेरा बायस है बाइंग साइड में, तो अब देखो जब ये कैंडल इसके नीचे को कैंडल क्लोजिंग की, यानी कि लो के नीचे कैंडल क्लोज कर दी, तो क्या बनाते हुए मार्केट जा रही है? मार्केट बनाते हुए जा रही है फेयर वैल्यू गैप। ये फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप। ये आपको समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाहता हूं? कहना क्या चाहता हूं आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये रही एक और फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप बनाते हुए जा रही है। अब एंड आपका बायस क्या है? बाइंग साइड, राइट। आपका बायस क्या है? बाइंग साइड। आप पीछे आते हो, पीछे आने के बाद स्ट्रक्चर की मैपिंग करोगे तो कुछ यूं ही स्ट्रक्चर मिल रही है, यूं स्ट्रक्चर मिल रही है। तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन होती है, जैसे कि हम बताएं कि मान लेते हैं कि आप ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करते हो, ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे। अब क्या हुई पर्टिकुलर चीज में देखो, पहला नंबर लो की लिक्विडिटी लेती है, ठीक। लो की लिक्विडिटी लेती है, आप चुपचाप बैठे रहते हो, आप पीओवाई पे आने का वेट करते हो। अब देखो इधर फेयर वैल्यू गैप बनाते हुए जा रही थी, तो ऐसा क्या हुआ मार्केट में कि ये सभी फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट ना देकर हाई के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग करती है। यही चीज मैं समझाना चाह रहा था कि जब आपका बायस बाइंग कह देती है तो आप सेल साइड की फेयर वैल्यू गैप को इग्नोर करते हो। अगर आपका बायस सेलिंग कहती है तो बाइंग साइड की फेयर वैल्यू गैप को इग्नोर करते हो, बाइंग साइड की ऑर्डर ब्लॉक को इग्नोर करते हो। यहाँ पे आप इग्नोर कर सकते थे। अब समझो जिसको बायस के बारे में नहीं पता है, यहाँ पे उन लोग भी एंट्री किया जो कि नहीं करना चाहिए था। हम लोग यहाँ पे क्या करते? बचते। अब हमको तो बायस के बारे में पता ना है, तो हम यहाँ पे क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ पे एंट्री कराता या फिर करता? नहीं करता। समझो बात के, यहाँ पे भाई छोटे टाइम फ्रेम में सभी कुछ फुलफिल की होगी, उन लोगों का स्टॉप लॉस अंत हुआ और देखो वन गो में अब इंडियन आपका बायस क्या हो गया? बाइंग साइड। तो अब देखो बाइंग साइड का फेयर वैल्यू गैप कैसे कम काम करती है, ये बनी बाइंग साइड का फेयर वैल्यू गैप। वर्क की, वर्क की। यही मेनली चीज मैं बताना चाह रहा था कि जब आपका बायस डिसाइड हो जाता है तो आपको ये मालूम चल जाता है कि आज के दिन आपको किस चीज को इग्नोर करनी है और किस चीज पे फोकस करनी है। हम यही चीज बता रहे थे। और जो जो लिक्विडिटी स्वीप पर कर रहा होगा ट्रेड, यहाँ पे देखो उन लोगों का लिक्विडिटी स्वीप हुई और कैंडल ऊपर की, कैंडल क्लोजिंग की, उन लोग भाई ये फेयर वैल्यू गैप पर एंट्री हो जाए। और जो बढ़िया ट्रेडर है वो तो भाई ये यहाँ पे करेगा ही। तो यही चीज समझाने वाला थे। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप की फॉर्मेशन हुई। क्या आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है? ये फेयर वैल्यू गैप काम की। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ये रिस्पेक्ट नहीं दी है। तो अब देखो मेनली मैं यही चीज समझाना चाह रहा था कि जब आपका डिसाइड हो जाता है बायस, तो आपका हर एक चीज वर्क करने लगती है, आपकी नजरिया बदल देती है। आप एंट्री कम लेते हो और एंट्री का वेट करते हो, लोड नहीं पड़ती है माथा पर। तो आई होप कि आपको मैं समझाना जो चाह रहा था वो समझा चुका हूँ। कैसी लगी वीडियो आप लोग बता सकते हो, और थोड़ा सा भाई को सपोर्ट दिखा सकते हो, शेयर कर कर, वीडियो लाइक कर कर, कमेंट कर कर एक प्यारा सा। और बाकी मैं हर सप्ताह लाइव तो आता ही हूँ, तो मिलता हूँ मंडे के 12 के आसपास, ठीक है। बाय बाय।